हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम यहाँ पे 10th का जो चैप्टर है, जो हम बोर्ड के लिए पढ़ने जा रहे हैं, वो हम आज शुरू कर रहे हैं। हम आप लोग का कुछ सपोर्ट चाहते हैं कि इस चैनल को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारी शुरुआत है। तो आज आप लोग जो है मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब मत कीजिए, मैं यही कह रहा हूँ। आप जो है मेरा कंटेंट देखिए। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये सिर्फ बोर्ड लेवल का नहीं होगा। जो 10th से बहुत सारा कंपटीशन का एग्ज़ाम भी देना होता है 10th के स्टूडेंट को, तो हम वो सभी चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। जैसे 10th के बाद आपको कहीं कंपटीशन का एग्ज़ाम दे के वहाँ एडमिशन लेना होता है 11-12 के लिए, तो वो हर चीज़ को हम कवर करेंगे कि आपको जो है कंपटीशन का जो बेसिक होगा वो भी आपका मजबूत हो जाए। तो हम उस सभी चीज़ों को लेके चलेंगे। आपको अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लगे तो आप हमें बताइएगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना ज़रूरी है कंपटीशन के लिए। जब तक आप थोड़ा अलग नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कंपटीशन में नहीं जा पाएंगे। इसके साथ हम बोर्ड का 100% सिलेबस कवर करेंगे। आप मेरे कंटेंट को देखिए, उस चीज़ को समझिए। अभी थोड़ा अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, हम उसमें धीरे धीरे सुधार करेंगे। तो चलिए, हम कुछ भी एक्स्ट्रा बता नहीं रहे हैं, आपको बस नोटिस करना है कि हम कर क्या रहे हैं। अब बस देखिए, उसके बाद ही हमें फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी करना है आप खुद डिसाइड कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग जो उठा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स का उठा रहे हैं, जो कि 10th का चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है। और इन्हें आप लोग आगे देखिए। हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर जो ले रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ले रहे हैं। मेटल और नॉन मेटल में जो है सबसे पहले बेसिक बात हमको जानना जरूरी क्या होता है, ये एलिमेंट्स क्या होता है, उस एलिमेंट्स को जानेंगे हम सबसे पहले। तो एलिमेंट्स जनरली 3 टाइप का होगा। जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होता है वो 3 टाइप से होता है। पहला आपको मेटल्स मिल जाएगा, उसके बाद दूसरा नॉन मेटल्स हो जाएगा। हम जैसे जैसे बता रहे हैं इस तरह आप नोट्स बनाइए, आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा मेटलॉइड्स। अब इसके नंबर को देखते हैं। मेटल्स 88 है, नॉन मेटल्स 18 है और मेटलॉइड्स 6। अब मेटल हम इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको ये भी याद भी करवाएंगे कि कैसे क्या मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी होता है। हम इसमें ट्रिक्स का भी यूज करेंगे जिससे आपको आसानी से हर चीज याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, इसमें मेटल्स में जनरली आप लोग को जो चीज़ इसमें लगेगी एक्स्ट्रा, हम ये बेसिक जो है मेन जो थीम इसमें पढ़ना है उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे या समझ में नहीं आए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको हम आगे बहुत ही अच्छे तरह से एक एक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें हम जो मेन बेसिक पॉइंट है जो डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है वो चीज़ को हम कवर कर रहे हैं। तो जो आपकी आसानी से याद होगा, हम टिप्स और ट्रिक का भी बात करेंगे। आप देखिए आगे, जैसे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। आप लोग को पता भी होगा 4 ब्लॉक होता है मेटल्स का, जो जिसमें एस ब्लॉक आता है। एस ब्लॉक में जो मेटल्स आता है वो 12 होता है, 12 होता है। डी ब्लॉक में जो मेटल आता है 40 होता है। एफ ब्लॉक में जो आता है 28 होता है और पी ब्लॉक में जो आता है 8 होता है। टोटल मेटल्स 88 होता है पीरियोडिक टेबल में, जो अभी तक एग्जिस्टिंग है। और इसमें ये सब इतना है। तो आप कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो आप इन्हें कंपटीशन में आप इन्हें याद रखिएगा। उसके बाद जो आपसे 10th लेवल कंपटीशन उसमें पूछा जाएगा नॉन मेटल। जो नॉन मेटल है इसको हम अलग अलग कर दिए हैं। नॉन मेटल में कौन सा, इसमें अलग अलग तरह का होता है, कुछ सॉलिड, कुछ लिक्विड और कुछ गैस। तो जो सॉलिड है, जो लिक्विड है, जो गैस है, उसको हम इसमें दिखा दिए गए हैं। जो इस बॉक्स में दिया गया है ये सब गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और ये जो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ये सब सॉलिड है। तो आप ये आसानी से इसे पहचान लीजिएगा। आप अपना एक नोट्स बनाते जाइएगा इस तरह से। तीसरा आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स 6 होता है, नॉन मेटल 18 होता है, ठीक है? मेटलॉइड 6 होता है। मेटलॉइड 6 होता है, इसमें हम देखेंगे
बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड ये टेलियम। तो मेटल वायर्स, नॉन मेटल, मेटल, इसको हम आगे बहुत ही अच्छी तरह से और भी अलग अलग तरह से बात करेंगे। जो आप लोग को 10th के लेवल में जानना है उसके बेसिस पे ही हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं मेटल्स को हम पहचानेंगे कैसे। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, मेटल को हम मेटल वर्ड से ही पहचानेंगे। आप लोग अगर मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर ही पता होगा मेटल का स्पेलिंग क्या होता है, METALS। अगर आपको इसका स्पेलिंग पता है तो आपको मेटल का प्रॉपर्टी पता है, आप मेटल को आराम से पहचान सकते हैं, आराम से बोर्ड में लिख सकते हैं, आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको मेटल का स्पेलिंग पता है तो आप M4 मेलिएबल हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो वर्ड याद रखना, मेन पॉइंट इसे ही होता है, मेन पॉइंट में बोर्ड में भी नंबर मिलता है आपको। तो आप इसको M से मेलिएबल, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा, ये याद रखिएगा। ये मेटल का पहला प्रॉपर्टी हो गया। अगर आपको मेलिएबल का पता नहीं है मीनिंग क्या होता है मेलिएबिलिटी, तो आगे हम इस अगर नहीं हम जरूर इस पे बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे क्या होता है। आप बस इस वर्ड को अभी याद रखिए कि जो आपको सुना हुआ लगे आगे दिक्कत ना हो। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलास्टिसिटी होता है जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। E4 ये दोनों हो जाएगा, इसका मेटल का ही प्रॉपर्टी होगा ये सब। T से आ जाएगा, T से हो गया टेंसाइल, ये भी प्रॉपर्टी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और आ जाएगा T से T4 हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी, T4 टेंसाइल, T4 थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद A से आ जाएगा, A फॉर एलॉय हो जाएगा, A फॉर एफिनिटी विथ एयर हो जाएगा, L फॉर लस्चर हो जाएगा, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, S फॉर सोनोरस हो जाएगा और S फॉर सॉलिड हो जाएगा। तो ये सब मेटल का प्रॉपर्टी है जो आप देखे नहीं, S फॉर सोनोरस, S फॉर सॉलिड। तो ये जो सब जो है जो भी है मेटल का सब प्रॉपर्टी है, आप इनको अच्छे से याद रखिए, आपके माइंड में ये आसानी से सेट हो गया होगा, ये पता है। इसी तरह का ट्रिक हम आगे भी यूज करेंगे, ऐसा ट्रिक जो आपको आसानी से माइंड में बैठ जाए। अब आपको मेटल वर्ड्स याद है, इससे आप मेटल का प्रॉपर्टी बता सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में कुछ ये जनरल नॉलेज के लिए पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। तो Zn इज ब्रिटल, जिंक जो होता है, Zn मतलब जिंक हो गया, जिंक ब्रिटल होता है बट नॉट मेलिएबल, मेलिएबल नहीं होता। ये सब कुछ एक्सेप्शन जैसे नहीं होता है, एक्सेप्शन वाला ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वही है कि जिंक जो है ब्रिटल होता है लेकिन मेलिएबल नहीं होता है, जिंक भी एक मेटल है। मोस्ट मेलिएबल, अब मोस्ट मेलिएबल्स कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मेलिएबल गोल्ड हो जाएगा, मेलिएबल तो होता है लेकिन सबसे ज़्यादा कौन, गोल्ड हो जाता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका, मेल्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन हाईएस्ट किसका हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, Hg का हो जाएगा। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसका हो जाएगा, Ag हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। मोस्ट टेंसाइल एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। और हैव मोस्ट ग्लिटर, जो सबसे ज़्यादा ग्लिटर होगा वो भी गोल्ड हो जाएगा। तो ये आप लोग के लिए हम ये सिंपल बेसिक लाए थे। आप लोग को अगर ये आइडिया सही लग रहा हो इस तरह से नोट्स बनाइए, हम पूरा चैप्टर इसी तरह से पढ़ने वाले हैं, इस तरह से बना देंगे। आप लोग भी इसी तरह का एक नोट्स अपना कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट्स करते जाइएगा। जो हम ये चैप्टर इसलिए उठाए हैं कि जो इससे रिलेटेड होगा इसके बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, फिर जो रिलेटेड होगा वो इस तरह से शुरू करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ अलग करने का मन कर रहा है या कुछ अलग चाह रहे हैं कमेंट कीजिए, अगर वो मुझे सही लगे तो हम जरूर उसी के बेसिस पे काम करेंगे जिससे आपको भी ये पसंद आए। तो ये बस हम इतना ही इसमें बता रहे हैं कि आप लोग को ये आइडिया कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ठीक लगे सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जिससे कि जो भी स्टूडेंट उसको थोड़ा हेल्प हो जाए। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं मेरा मकसद ही मेन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ्री में नॉलेज दे सकें, हम अपना नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, बांट सकें, इससे मुझे खुशी मिलती है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।